बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। नवाज शरीफ की लंदन से फिर खबर आई, वो आप उस पर वीडियो भी कर खबरें चुके ही हैं। आती हैं, वैसे खुद तो नहीं आते। चलें, हो सकता है 21 अक्टूबर कौन सी दूर है, चले देखते या हैं। उनको डराने वाले ज्यादा हैं, लाने वाले कम है। असल में जैसे ही वो हिम्मत पकड़ते हैं ना, तो उनके त्राह निकालने वाले आ जाते हैं लोग। उनके डॉक्टर भी वापस आए हैं, चौहान साहब। उनके अपने डॉक्टर साहब जो है, वो उनके त्राह निकाल देते वो हैं। कहते हैं कि तबीयत उनकी ठीक नहीं, लेकिन हो सकता है नासाजिए तबाह के साथ वो सफ़र कर लें। उनके प्लेटलेट्स जो है ना दोबारा कम होना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है? दूसरा, पाकिस्तान से बैठे हुए साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि उनकी जमानत जो है ना वो कन्फर्म, हम्म। वो आएंगे, जलसे से खिताब करेंगे, सीधा रायगंज जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हो क्या रहा है? एक जमानत कंफर्म हो गई है, और दूसरा बीमारी की वापसी। क्या जब बयानिया गायब हुआ है तो बीमारी वाला बयानिया वापस आ गया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये जो डॉक्टर अशरफ चौहान साहब है ना, जी। सबसे पहले तो इनकी मेडिकल की डिग्री चेक होनी चाहिए। यार मतलब देखें, 4 साल से एक वैसे बंदा आप हैरान नहीं हो, डॉक्टर अदनान पहले होते थे, वो गायब हो गए। वो शायद अब उस लेवल की बोंगियां नहीं मारते थे, इस वजह से शायद इनकी खिदमत। अब देखिए ना, 4 साल बाद इन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स अभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो कोई इनसे पूछे। वो अल्लाह के बंदो, दिन करीब आ रहे अल्लाह के बंदो, ये जो डेंगू के मरीज होते हैं, इनके वो प्लेटलेट्स ही ऊपर नीचे होते हैं ना, हैं। अचानक गिर जाते वाइट हैं। सेल्स, हाँ। वाइट सेल अचानक गिर जाते हैं, फिर उसमें वो सेब का जूस और नींबू डाल के, वो जो एक कुदरती नेचुरल उसका एक टोटका है, ये उसका तोड़ है। फिर दूसरा इसका हल क्या होता है कि आपको ना वो किटें लगवाते हैं। सफ़ेद जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, उसकी किटें होती हैं, वो किटें लगती हैं। और उसकी वजह से वो जो आपके अंदर जिस्म के अंदर सफ़ेद खुलियों की तादाद है, वो बढ़ाई जाती है, ताकि डेंगू के दौरान आपके जिस्म के किसी हिस्से से खून रसना ना शुरू हो जाए। क्योंकि अचानक जब ब्लड सेल कम होते हैं, तो इम्कान ये होता है कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से अचानक खून बहना शुरू हो जाएगा। सही। नाक, कान, मुंह, आंखें, वो कोई जख्म भी नहीं होगा, लेकिन खून रसना शुरू हो जाता है। तो अब मुझे सवाल यहाँ पे समझ ये नहीं आती कि डॉक्टर साहब 4 साल से नवाज शरीफ साहब लंदन में है। ठीक है, छुट्टी पर थे। ठीक है, 4 साल से वो लंदन में है। वो वहाँ पे इलाज भी करवा रहे हैं, वो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, वो वहाँ पर मीठा भी खाते हैं, वो वहाँ पर यूरोप के दौरे, वो वहाँ पर जो है वो हलवे भी खाते हैं, सारा कुछ खा रहे हैं। वही तकरीबन खुराकें हैं जो यहाँ गवाल मंडी में उनकी होती थी। इस उम्र में भी 70 साल तकरीबन उनकी भी उम्र हो गई। वो भी नहीं करते। एक्सरसाइज वो भी नहीं करते। रेड कलर का उनका रंग है, रेड कलर के वो कोट और साथ मफलर पहन लेते हैं चेहरे के साथ मैचिंग के लिए। तो अब मुझे बताएं, इस दौर में 4 साल बाद कौन गधा ये बात समझेगा कि नवाज शरीफ साहब के अभी भी जो प्लेटलेट्स हैं वो इस तरीके से उनमें उतार चढ़ाव होता है। जोड़ गया, वोट को इज्जत दो, गायब हो गया है, तो तो साफ सर साफ ये अगर बयानियां उड़ा रहे हैं ना। अब मुझे बताएं, एक एक बंदे से भी आप कहेंगे ना कि वो कहेगा जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन उनके प्लेटलेट्स का फिर मसला है। वो सबसे पहले आपको आगे से ना जो है वो कोई, अगर उसको गुस्सा उसने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, वरना वो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को मुगलजात निकालेगा मुंह से। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो बातें होती हैं ना, अभी इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि नून लीग, जैसे आपने कहा कि उनके अंदर डर खौफ अभी भी ये है कि कहीं नवाज शरीफ जाएं वहां पे ट्रैप ना हो जाए, ट्रैप ना हो जाए। ये बात वैसे मुझे किसी ने ये अगस्त सितंबर 2021 में बताई थी कि दो बंदे हैं जिनको घेर के वापस लाना है। उनमें एक नवाज शरीफ साहब भी और दूसरे गालबन जो है वो इसहाक डार साहब है। तो इसहाक डार साहब पहले से पहुंचे हुए हैं, अब नवाज शरीफ साहब आना है। बहुत पहुंचे हुए हैं। जी जी, अब देखे ना कि नवाज शरीफ साहब ने आना है, और उससे पहले ही नैब तरामीम उड़ा दी गई हैं और केसेस खुल चुके हैं। कोई नहीं जानता मुस्तकबिल क्या होगा। तो मेरे ख्याल में वो डॉक्टर साहब की एक वजह जो प्लेटलेट्स वाली है ना, वो यही है कि अगर कहीं मामलात ऊपर नीचे होते हैं तो हम कह देंगे जी नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे हो गए डॉक्टर की वापसी से। जब चाहें प्लेटलेट्स गिरा दें और नवाज शरीफ साहब को दोबारा से मरीज बना दें। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते क्यों हैं, क्योंकि अमूमन जो प्लेटलेट्स हैं वो डेंगू जैसी बीमारी। तो अभी पिछले कुछ सालों से यही बयानियां बना रही हैं, बड़े बहादुर हैं, डरे नहीं हैं, भागे नहीं हैं, अवाम का दर्द है उनको।
एकदम से सब कुछ गायब। शहबाज शरीफ साहब ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भाग के, मैं भी नहीं गया था, मैं भी जहाज पे गया, तो जहाज पे ये भी, कमर दर्द दूर जी होगी। जी, ये भी भाग के नहीं गए, ये भी असल में जहाज पर ही लंदन गए थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप बहादुर होते ना तो आप जेल में रह के मुकाबला करते। तो क्या इमरान खान की वापसी केसेस भी चल रहे हैं, जमानतें हैं, ये वो तो ये लंबी नहीं कौन आ सा रही? जो है वो, तो ये उनकी क्या फोर साइटिंग है मुस्तकबिल की कि यार कहीं मेरे जाने से पहले पहले इमरान खान बाहर ना आ जाए? वो देखते हैं जिसके ऊपर मुसीबत आनी होती है ना, उसके दिल में पहले ही अल्लाह कोई वहम सा, ऐसी कोई सोच पैदा कर देता है कि यार मैं वहां पे जाऊंगा तो कहीं मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, हम्म, तो मैं उधर नहीं जाता। यही ना हो कैमरे को देख के आधे लाधे वाला काम हो। तो वो क्या कहते हैं, इल्हाम कहते हैं ना इसे, हाँ। कि दिल में अल्लाह एक ख्याल डाल देता है कि वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को भी ना वो क्या कहते हैं, वो वजदान की कैफियत में वो आने लगे हैं, और उनको वो चीज़ें जो है ना वो दिल में पहुँचनी शुरू हो गई हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कहीं फांसी ना जाऊँ। दूसरी एक और बात ये हो सकती है, देखें, नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन की तारीख के बगैर वापस आते हैं, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवाएंगे, तो इन्होंने भी 21 अक्टूबर का कौन सा कहा, 2023? तो अभी आज क्या तारीख है, 7 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को इन्होंने वापस आना है। 8 दो अक्टूबर को हफ्ते वीडियो ये लोग देखेंगे। 2 हफ्ते मौजूद है। हम्म, 2 हफ्ते में अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का कोई स्पेसिफिक तारीख दे देता है कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मोमेंटम मुमकिन है बन जाए, जैसे उसके इम्कान नहीं है, मुझे तो इम्कान नहीं है। क्योंकि जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ वो लाहौर में गाड़ी रोक के हो गया, जो कुछ उसमें हो गया, मरियम नवाज के साथ सानिया शाहदरा में हो गया। शादरा में हो गया, तो ये वो इशारे हैं। कुदरत जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि बड़े कोई हादसे से पहले कुदरत इशारे देती है, तो ये इशारे हैं। नून लीग समझ गई तो वेल एंड गुड, वरना फिर जब कुदरत समझाती है ना चपेड़ मार के, तो फिर बंदे के कड़ाके निकल जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, नून लीग को भी सोचना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुए बगैर वापस आते हैं तो मुमकिन तौर पे वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है। वो जब भी इंतखाबात हों उनको किसी किस्म की कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं, उनकी कैंपेन हो चुकी है। अब जो होनी है वो उनके कारकुन खुद ब खुद कर रहे हैं। टीवी के ऊपर वो बैन है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे आपको पीटीआई पीटीआई नजर आती है। लोग इतने गुस्से में, सारे सर्वे, अभी आप देखें कि वो हमारे एक साफी दोस्त और एंकर हैं अकबर बाजवा साहब, ये उस्मान डार वाले वाकये के बाद उन्होंने उस्मान डार के हल्के से, जी जी, उन्होंने शो किया, वहां पे सर्वे करवाए, तो पीटीआई की मेजोरिटी आ रही थी 60%। तो वो पिछले दिनों फिर मैंने इस पे लिखा था, मैंने कहा वो अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना, वो पीटीआई की खवातीन के बारे में मुगलजात उगलते थे, जुगते बूंदी किस्म की जुगते, ठंडी जुगते मारते थे, भांड किस्म की। तो मैंने ये लिखा, मैंने कहा शायद वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि सियासत में मेरी रह नहीं गई, वो तो सारी गई, वो जैसे कहा था ना, नहर में डूब गई, नहर में डूब गई। नहीं नहीं, वो क्या नाम है पीटीआई के जो वकील हैं जिनका झगड़ा हुआ है, शेर अफजल मरवत साहब, उनसे किसी ने पूछा ना कि अच्छा वो प्रोग्राम का क्या हुआ, उन्होंने कहा जो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना फिर, तो वो इधर भी वो हर चीज बढ़ गई है। सियासत जो है ना ख्वाजा साहब की, वो उनको अंदाजा हो गया। अगरचे इस बारे में पिछले साल से ही सर्वे हो रहे थे। देखें, अवाम हमेशा उस लीडर को उसको सपोर्ट करती है जो मुश्किल वक्त में साबित कदम रहे। बिल्कुल हमारे जो एक मुआशरा है ना ये बड़े सगीर का, हमारे यहाँ तो ये होता है कि कोई एमएनए एमपीए कोई सियासी रहनुमा हमारी किसी खुशी गमी के मौके पे हमारे घर आ जाए तो लोग उसको सारी उम्र वोट देते हैं कि भाई ये इस बंदे ने आया है, मेरे घर आया है, मेरे बच्चे बच्ची की शादी पे आया है, मेरे किसी रिलेटिव की फौतगी हुई है तो ये उसके ऊपर हमें गम गुसारी के लिए आया, तो भाई मेरे लिए तो ये बड़ा काबिल एहतराम है, इसने मुझे इज्जत दी है, मैं इसको वोट दूंगा। यही माइंडसेट है। तो अब जहाँ पे ग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ पीटीआई मिलेगी, जिनके रहनुमा इन सब कुछ के बावजूद यहाँ पे मौजूद है। लोगों की आंखों के सामने जब पीटीआई के रहनुमाओं के कारोबार बंद किए जाते हैं, उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। देखे ना उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, क्या उनकी बहन की वो बनी हुई वीडियो क्या लोगों ने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। इसके ऊपर यहां तक दबाव पैदा हुआ कि ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे को भी माजरत करनी पड़ी है। तो कहने का मकसद ये है, रिश्ते तो साझे होते हैं ना। दूसरी तरफ मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह ने किस बुनियाद पर कह दिया है कि उनकी जमानत कंफर्म है लीगली,
कैसे पॉसिबल है एक बंदा जो कोर्ट की तरफ से इश्तिहारी हो, मफरूर हो, सजा याफ्ता हो, सरेंडर ना करे और उसकी जमानत हो जाए? देखिए, हमारे एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, शाह खावर साहब, साबिक जी। अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। उन्होंने ना एक दो दिन पहले टीवी के ऊपर कहा कि अगर मियाँ साहब वापस आते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते तो ये अपनी नौयत का पहला वाकया हो गया कि एक इश्तिहारी मुलजिम बाहर से आया और उसने अदालत में सरेंडर करने की बजाय उसको जमानत मिल गई। तो ये अपनी तो तारीख का पहला वाकई तो नहीं मैंने होगा? मैंने उसके ऊपर फिर लिखा, मैंने कहा ये देखें कि 2019 में जब नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों की जमानत दी गई तो ये भी पाकिस्तान का पहला वाकया था। बिल्कुल ऐसे ही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के बारे में 2019 में वफाकी हुकूमत से उनकी ज़िंदगी की ज़मानत मांगी कि बताएं ये जेल में रहेंगे तो इनको इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा, तो आप ज़मानत दें। ये भी अपनी नौयत का पहला वाकया था। आज तक किसी अदालत ने दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुजरिम जेल में और अदालत कहे जी इसकी ज़िंदगी की ज़मानत दे। भाई जो सहूलियात दूसरों को मैसर है उससे बेहतर इनको मिल जाएंगी, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप एक बंदे की जिंदगी के बारे में हुकूमत से मांगे। जज साहब अपना बता देते ना कि क्या वो दूसरा सांस भी ले सकेंगे या नहीं। तो ये अपनी नौयत का पहला वाकया। फिर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बैरून मुल्क चले गए और आज तक फिर वहां से बैठ के वो रियासती इदारों के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, DGISI के खिलाफ वो वहां से इल्जाम तराशी करते रहे। और इसके बावजूद जमानत का देखें ना, जमानत का जरा सा भी आप गलत इस्तेमाल करें अदालतें जमानत मनसूख कर देती हैं। नवाज शरीफ जिसने साहब की नहीं जमानत हुई, दी हो उसको तुम देते हैं। यही अभी बात तक है। वो आज तक वजीर आजम जी रहा है, वो 16 वजीर आजम रहा है, 50 रुपए पे दे के गया, आज तक उन्होंने जामने जो जमानती है उसको नहीं पकड़ा, गारंटर को नहीं पकड़ा कि भाई बताएं आपका तो ये बंदा बाहर जाके इदारों के खिलाफ ये इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन कोई बयानबाजी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी अपनी नौयत का पहला वाकया था। फिर आप देखें कि लाहौर की अदालतें नैब को पाबंद करती थी कि जी मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तारी से आपने 10 दिन पहले आगाह करना है। जब वारंट जारी हो गए, 10 दिन पहले, तो अब उसके ऊपर ये भी अपनी नौयत का पहला वाकया था। इमरान खान साहब और PTI के लोगों को वो जब वो होल सेल मुकदमात में जमानत दी जाती है तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल उठा रही है जी ये किस कानून के तहत हुआ है। तो जब वो हो रहा था तो वो किस कानून के तहत हो रहा था, तब हमारे जय साहबान जो है पंजाब के कानून के तहत, ये वफाक के कानून के तहत। सर बात ये है ना, देखिए कानून एक है, आइन एक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अगर इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रख कर ये बात करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, तो बताए ना फिर वो मरियम नवाज साहिबा के बारे में, नून लीग के बारे में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दे के जब वो बाहर गए थे उसके ऊपर भी ये जज साहबान क्यों नहीं बोलते थे। तो हर वो काम जो इस मुल्क में पहली बार हुआ है ना, वो उसकी बेनिफिशियरी आपको नून लीग ही नजर आएगी, नवाज शरीफ साहब ही नजर आएंगे, उनके अहल खाना ही नजर आएंगे। और ये अगर पहले इस तरह की अनहोनियां होती रही हैं, पहले इस तरह के वाकयात पहली पहली बार होते रहे तो एक बार फिर हो जाएगा तो कौन सी क्यामत आ जानी है। इस मुल्क में तो ये होता है और होता रहेगा। ये तो 70 साल 7 दहाइयों के वाकयात हैं जो मुसलसल दोहराए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान नून ये इस्टेब्लिशमेंट का पहले भी लाडला था, अब भी लाडला है और बज़ाहिर मुस्तकबिल में भी लाडला नजर आ रहा है। इमरान खान के खिलाफ बूंदे मुकदमात हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, लेकिन उसके बावजूद वो जेलों में है। अदालतें मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रही, फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, दरखास्तें दबा दी जाती हैं। और दूसरी जानब PTI के वो लोग हैं कि जिनको ज़रा सा रिलीफ मिले तो सुप्रीम कोर्ट आंखें दिखाने लग जाती है। अब जो रिमार्क्स उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं परवेज इलाही केस में, क्या अब किसी हाई कोर्ट की जरूरत होगी कि वो इस तरह के मुकदमात में किसी सियासी रहनुमा को या किसी सियासी वर्कर को कोई रिलीफ देने की कोशिश भी करे। तो बात यह है कि एक साइड पे आपका कानून कुछ मुख्तलिफ है, वो बात फिर घूम फिर के आ जाती है कि कानून जो है वो मोम की नाक है, आप इधर को मोड़ दें या उधर को मोड़ दें, जज साहब की ये है मर्जी पे डिपेंड करता है। और नून लीग जो कह रही है कि जी हमने कानूनी टीम ने हमें यकीन दहानी करवा दिया, तो कानूनी टीम में तो फिर वकील भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। अब पता नहीं अब वो वकीलों ने करवाई है या जज साहिबान ने करवाई है, क्योंकि जमानतें तो जज साहिबान ने देनी है ना। अब जब उधर से आपको एक साइड से इस बात की गारंटी ना हो कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी आमद से पहले जो हमें एक इतला है जी कि तकरीबन 10 से 15 रोज की हिफाजती जमानत की दरखास्त दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से हिफाजती जमानत ली जाएगी। तकरीबन शायद 15 या 14 या 16 अक्टूबर के दरमियान में ये दरखास्त दायर की जाएगी। 10-15 दिन की हिफाजती जमानत ली जाएगी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद वो रायवेंड जाएंगे, आराम सुकून से रहेंगे, फिर हिफाजती जमानत के दौरान ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे,
यहाँ जहाँ से उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, यहाँ पे वो पेश होंगे और मुमकिन तौर पे यहाँ से भी उनको रिलीफ मिलने का कभी इम्कान है। जेल नहीं जाएंगे क्योंकि कानूनी टीम जो है वो मामला तय कर चुकी है। ये कानूनी टीम की पहले सरबराही कर रहे थे आजम नजीर तारण साहब, आप और अब कर रहे हैं। से कैसे कह सकते हैं अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, बीमारी की खबरें आना शुरू हुई हैं, नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे किस वजह? सर देखें, हम तो उनकी पार्टी की जो बयानी है उसकी बेस पे बात कर रहे हैं। बयानिया तो है ही। तो नहीं, उनके बयान की, सॉरी, बयान की, जो उन्होंने बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। लेकिन बात आपकी भी ठीक है कि यकदम प्लेटलेट्स का ऊपर नीचे होना, ये इस बात की तरफ इशारा है। जी मैं वही आपको बात की कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो वो ट्रैप में फंस जाएंगे। सही। और फिर बात वहीं पे जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को घेर घूर के वापस लाओ। 19 नवंबर 2019 वो 19 नवंबर 2019 वाले मामलात ही होंगे। फिर यहाँ पे आप जेल में, लोगों की महंगाई जिसका उन्हें दर्द है, वो कह रहे थे 2017 में तो हालात ये थे, चीजें सस्ती थी। मुशर्रफ दौर में इससे भी सस्ते हालात अच्छे थे, चीजें इससे भी सस्ती थी। $60 डॉलर 60 रुपए पे था। कायदे-आज़म दौर में चले पेट्रोल जो है वो मुशर्रफ दौर में हम लेते थे 35-36 रुपए का। तो फिर आप वहां पे जाके करें, फिर आप और पीछे ले, ये बात नहीं होती दुनिया में। चीजें हालात, अब इमरान खान की जब आपने हुकूमत खत्म की तो आपके पास डॉलर 177-78 रुपए का था, ठीक है, 72 का। जब ये अदम एतमाद जमा कराएगी 172 रुपए का डॉलर था। फिर अदम इस्तेहकाम की वजह से वो हुकूमत खत्म होने तक तकरीबन 180 रुपए पे गया। तो आप बताएं ना, आप 172 पे आपने लिया, 180 पे आप उसको लेके गए जनाब 325-326 रुपए पे, आप लेके आए ना वापस उसी जगह पे। तो ये वो चीजें हैं जो इनको जो है ना, वो बच्चों के मोटे दिमाग हैं शायद, तो बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। लेकिन अवाम का और कुदरत का जो होता है ना छितर, वो जब पड़ता है ना तो फिर इंसान के सारे 14 के पता नहीं कितने तबक होते हैं, वो सारे भी रोशन, 14 ही भी सादे नहीं नहीं, मैं हो सकता है ज्यादा भी हो गए ना, लोग आजकल बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ज्यादा हो गए हों। बहरहाल जब कुदरत समझाएगी, अवाम समझाएगी, तो तब लग समझ जाएगी। लेकिन मसला ये होगा कि उस वक्त तक देर बहुत हो चुकी होगी। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।